लिखो, हेडिंग लिखो परमिटिविटी। परमिटिविटी हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं सब, है ना। परमिटिविटी क्या कहलाता है? परमिटिविटी एक प्रॉपर्टी है, किसकी प्रॉपर्टी? मीडियम की प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो क्या करती है? फोर्स बिटवीन टू चार्जेस को कम कर देती है, ठीक है। देखो, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख लो, बहुत ज्यादा नहीं। परमिटिविटी, परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी परमिटिविटी इज अ प्रॉपर्टी, बहुत ही गंदी राइटिंग आ रही है, ऑफ अ मीडियम, ऑफ अ मीडियम which decreases which decreases the force between two charges। ठीक है, काय से डिनोट करते हैं? एप्सिलॉन से। चाहो तो ब्रैकेट में ऐसा बना लेना साइन। हो गया। इसकी वैल्यू देखो, अपन लोग एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकाल लेते हैं। सी इक्वल टू, देखो फॉर्मूला है अपने पास एयर के लिए, कितना होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। फॉर एयर सी की वैल्यू यही होती है, ठीक। तो सी की वैल्यू होती है कितनी? और देखो 9 × 10⁻⁹ इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसको तुम सॉल्व करोगे जैसे, मान लो, ठीक है, तो हमको एप्सिलॉन नॉट जो है इसकी वैल्यू मिल जाएगी। इसकी वैल्यू और होती है 8.85 समथिंग इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसको हालांकि सॉल्व वॉल्व नहीं करना है, तुम बस ये वैल्यू याद रखना है इसकी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक। इसके अभी अपन यूनिट भी निकाल ले, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स का अपन निकाल चुके हैं कूलम्ब्स लॉ में, ना। एफ इक्वल टू कितना होता है? 1/4 पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट, है ना, इंटू क्या होता है? Q1 इंटू Q2 अपॉन आर का स्क्वायर, ठीक। यहाँ से एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बना लो। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यहाँ से कितना बन जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 1/4 पाई इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इंटू में कितना आ जाएगा? यहाँ पे एफ आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से यूनिट बनाओ इसकी, कितनी आएगी देखो। तो देखो, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालनी है, तो Q1 Q2 तक चार्जेस हैं ये दोनों, है ना। तो चार्जेस हैं तो कूलाम इंटू कूलाम कितना हो जाएगा? कूलाम स्क्वायर, ठीक, डिवाइड बाय 4 पाई कांस्टेंट है, आर क्या है? डिस्टेंस है, ठीक है। तो डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, और एफ क्या है? फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट न्यूटन आ जाएगी। तो कितना हो जाएगा ये? न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। तो ये देखो हमें यूनिट मिल गई इसकी, एप्सिलॉन नॉट की। तो ये, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट नहीं, परमिटिविटी, ठीक है। तो यहाँ तुम लिख लेना इसके बाद चाहो तो C² डिवाइड बाय न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक। डायमेंशन निकालते तो बन जाएगा। हम्म कहाँ ई फॉर एयर? ई फॉर एयर नहीं है ये, एप्सिलॉन का साइन बना हुआ है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन है ये। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया सबने क्या? डायमेंशन निकाला? डायमेंशन निकाला किसी ने? हैंड रेस करो, किसने निकाला? हम्म सम्यक
ठीक है, खुशी -1 - 20 - 2, नहीं खुशी गलत है। देखो ये आ रहा है, लिख लो M-1 सम्यक का, ठीक है, M-1 L-3 T4 A², यही भेजा था ना। ठीक है, ये सही है, ये लिख लो, इसी से निकाल लेना यूनिट से। ठीक, महक, महक का गलत है। अब देखो ये इतनी सी चीज नहीं निकाल पा रहे तुम लोग, इसमें भी गलती कर रहे हो। वो एग्जाम में ऐसी करना गलतियां, डायमेंशन नहीं निकालते बन रहा, पूरी 11th में यही यही पढ़ा है। चलो जल्दी बोलो, आगे बढ़ें, क्लियर करें। जो ये लोग अभी अभी आए हैं, जस्ट ये जल्दी स्क्रीनशॉट लो, इतना ही लिखा है अभी। अच्छा, बच्चों से गलती हो जाती है ना, ऐसी गलती नहीं करो, एक एक नंबर इसमें ही तो मिलना है। चलो क्लियर करो। अब एक छोटा सा डेरिवेशन करते हैं पहले अपन, ठीक है, फिर अपन डायपोल वाले टॉपिक पे आते हैं। डेरिवेशन हमको ये करना है कि एक पॉइंट चार्ज के कारण, ठीक है, आर डिस्टेंस पे हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकालेंगे। ठीक, बहुत सिंपल सा है, मुश्किल से 4-5 लाइन का डेरिवेशन। ठीक, एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, बट डेरिवेशंस में यूज होगा। लिखो, हेडिंग लिखें सब, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर्मूला फॉर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, तुम पूरा लिख लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमने साइन बनाया बस, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक, चलो लिखो अब। लेट देयर इज अ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू। अब यहाँ से देखो डेरिवेशन से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ से सपोजिशन वगैरह, है ना, ये सब लिखना सीखना है। लेट देयर इज अ सोर्स चार्ज, लेट देयर इज अ सोर्स चार्ज कैपिटल क्यू placed at point O, placed at point O, we want to determine, we want to determine intensity of electric field। अब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सिंपल ई बना दो, ठीक है, वी वांट टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट, एट पॉइंट P, at point P, which is situated at, which is situated at small r distance,
स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज लिख लो या सोर्स चार्ज लिख लो, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट चार्ज लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट चार्ज, ये जो हमने अपना सोर्स चार्ज लिया यही है पॉइंट चार्ज, ठीक। एंड द टेस्ट चार्ज and the test charge at point P is small p, ठीक। चलो अब जो अपन ने लिखा उसके अकॉर्डिंग एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। देखो ये डिस्टेंस r, ठीक, यहाँ पे हमने लिया एक पॉइंट P, सॉरी हाँ, यहाँ पे हमने अपना सोर्स चार्ज रखा कैपिटल Q पॉइंट O पे, ठीक है। इस सोर्स चार्ज से या इस पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे एक और पॉइंट है P, ठीक है। इस P पॉइंट पर हमें क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है, कि कितनी होगी, किसके कारण, इस सोर्स चार्ज के कारण पॉइंट P पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी ये हमें निकालना है, ठीक है। पॉइंट P पे हमने क्या किया, टेस्ट करने के लिए क्या रखा, एक टेस्ट चार्ज रखा है, ठीक है, स्मॉल q, यही लिखा अपन ने, पढ़ लो एक बार चाहो तो। लेट देयर इज अ सोर्स चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट O, वी वांट टू डिटरमाइन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, है ना, व्हिच इज सिचुएटेड एट r डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज एंड द टेस्ट चार्ज एट पॉइंट P इज q। तो जो अपन हमें बोला गया था, जो डायग्राम अपन ने बनाया उसके अकॉर्डिंग सब पोजीशन लिख देना। अब हमारे पास देखो, अब हमारे पास ये क्या कहते हैं, एक ही फॉर्मूला है अभी अपने पास, ठीक, कौन सा, कूलम्ब्स लॉ वाला, है ना। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि ये वाला जो टेस्ट चार्ज है हमारा, ठीक है, ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा किसके कारण, इस सोर्स चार्ज के कारण, ठीक है। ये कैपिटल Q इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ठीक, क्यों लगाएगा, क्योंकि ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है ना। तो कितना फोर्स लगाएगा ये हम बता सकते हैं, किस फॉर्मूले से बता सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ से बता सकते हैं, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ का हमारे पास फॉर्मूला है Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे Q1 क्या हो जाएगा, सोर्स चार्ज, Q2 क्या हो जाएगा, टेस्ट चार्ज, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखोगे, बाय कूलम्ब्स लॉ, बाय कूलम्ब्स लॉ, ठीक, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, कौन फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज स्मॉल q ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज कैपिटल Q इज गिवन बाय, ये हम बहुत शॉर्ट में करा देते तुमको, लेकिन ये पहला डेरिवेशन अपन कर रहे हैं तो तुमको पता होना चाहिए कि हमको लिखना कैसे सारे डेरिवेशन है ना, इसलिए अच्छे से लिखवा रहे हैं। कितना होगा ये, फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, तो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एयर के लिए लिख रहे हैं अपन सारे डेरिवेशन हम लोग, किस मीडियम के लिए करने वाले हैं, एयर, वैक्यूम या फ्री स्पेस, है ना, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q1 Q2 की वैल्यू क्या है, तो Q1 की वैल्यू है कैपिटल Q, Q2 की वैल्यू क्या है, स्मॉल q, डिवाइड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस हमने r ही लिया है, तो इसलिए r का स्क्वायर आएगा, ठीक। अब ये वाला जो स्मॉल q है, टेस्ट चार्ज, फोर्स कौन एक्सपीरियंस कर रहा है, टेस्ट चार्ज, तो इस टेस्ट चार्ज को इधर डिनोमिनेटर में ले आओ नीचे, नेक्स्ट स्टेप में, तो ये कितना हो जाएगा, F अपॉन स्मॉल q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आएगा, Q बाय r का स्क्वायर। अब F अपॉन Q किसका फॉर्मूला होता है, ये रिप्लाई करो जल्दी सब चैट में। F अपॉन Q किसका फॉर्मूला होता है, कल ही पढ़ा है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E, है ना। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको लिख लो, तो F अपॉन Q की जगह कितना आ जाएगा, रिप्लेस कर दो E, तो E इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला बन गया, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल Q बाय R का स्क्वायर। तो देखो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया कि एक पॉइंट चार्ज के कारण r डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो कितनी आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाय R स्क्वायर, ठीक, सिंपल याद रखना है, तो C Q बाय R स्क्वायर, ठीक है।
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, C इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। तो देखो एक हमारे पास फॉर्मूला आ गया कि एक पॉइंट चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे कितनी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो C क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अब ये फॉर्मूला जो हमने अभी निकाला, ये बहुत सिंपल फॉर्मूला है। ये अपन आगे जाके अब अपन जो डायपोल वाले डेरिवेशन हमने बताया था कल, ये अपन करने वाले हैं, उसमें ये यूज होगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अभी याद कर लो कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है आर डिस्टेंस पे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। अभी ऐसे ऐसे फॉर्मूले मिलेंगे आगे जाके, तो ये आर स्क्वायर आएगा, किसी में आर बस आएगा। ठीक है, तो ये याद रखना सब। अच्छा, ये जो आर है यहाँ पे, ये क्या है, आर है दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, है ना, या हमने जहां इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली है पी पॉइंट पे, है ना, पॉइंट चार्ज से लेके पी पॉइंट तक का डिस्टेंस है आर। ठीक, तो याद रखना जब ये डिस्टेंस जितना होगा, अलग अलग जगह अलग अलग अपन को मिलेगा, तो वो डिनोमिनेटर में आएगा। हर जगह आर मत लिख देना गलती से, क्योंकि अपन को रटा रहता है, तो अपन क्या करते हैं जल्दी जल्दी में वही लिख देते हैं। ठीक, तो जो जितना डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस यहाँ आएगा। किसी को कोई डाउट है इसमें? छोटा सा डेरिवेशन था। नो सर। ठीक है, लिख गया क्या? माइक ऑफ कर लो, क्लियर करें। यस सर। चलो, अब आते हैं अपन नए टॉपिक। ठीक है, डायपोल हम लोगों ने कल पढ़ा था। डायपोल हमने तुमको बताया था कि क्या कहलाता है डायपोल। तो एक डायपोल क्या है, एक अरेंजमेंट है ना, जिसमें दो चार्जेस होते हैं। ठीक, फॉर्मूला याद रखना है बस, लक्ष्य वो वाला है ना, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, बाकी तो डेरिवेशन सारा सा है, वो 3 लाइन है ना। हाँ, डायपोल क्या है, तो डायपोल एक अरेंजमेंट है जिसमें क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, है ना, सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं और अपोजिट नेचर के होते हैं। ठीक है, सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट नेचर के होते हैं, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक, इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल बोलते हैं। ठीक, फिर हमने बताया था कि डायपोल जो रहता है, अलग अलग डायपोल की स्ट्रेंथ पता करने के लिए या उसकी इफेक्टिवनेस पता करने के लिए एक और टर्म बनाई गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, है ना। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, पी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, है ना, एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायप से देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, तो एक हमारे पास ये माइनस क्यू चार्ज है, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज है। तो देखो दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है, लेकिन दोनों का नेचर अपोजिट, और इनके बीच क्या रहता है, कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, इस अरेंजमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक, तो ये क्या बना हुआ है, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है। इनके बीच अपन जो डिस्टेंस लेके चलते हैं वो कितना लेके चलते हैं, 2L। 2L इसलिए लेके चलते हैं क्योंकि हमको सेंटर से डिस्टेंस लेना पड़ता है, तो ये वाला L हो जाएगा और ये वाला भी कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तुम ये डिस्टेंस कितना भी ले सकते हो, ठीक है, तो इसमें दिक्कत नहीं है, L भी ले सकते हो, बट डेरिवेशंस में दिक्कत जाएगी, फिर L/2 होगा, इसलिए अपन 2L लेते हैं। ठीक, तो ये क्या बना, एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना हुआ है। ठीक, एक अरेंजमेंट जिसमें दो चार्जेस सेम मैग्नीट्यूड के हैं, अपोजिट नेचर के हैं, और उनके बीच कुछ डिस्टेंस है। ठीक, और इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या बताया हमने, प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है ना, इसलिए प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। तो डिस्टेंस कितना है, 2L। इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। इसको काय से डिनोट करते हैं, P से डिनोट करते हैं। ठीक, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्या कहलाता है, Q इंटू 2L। ठीक, और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन क्या बताई थी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये याद रखनी है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या डायरेक्शन होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक, यूनिट तुम निकाल ही लोगे, अभी हम सब लिखवाते हैं, तो यूनिट वगैरह वहां लिखवा दें। ठीक है, चलो लिखो, हेडिंग लिखो, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, सबसे पहले हेडिंग लिखो, इसकी 2 लाइन की जल्दी से डेफिनेशन लिखो। अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल, अ सिस्टम ऑफ, हम यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, इलेक्ट्रिक डायपोल की डेफिनेशन है, अ सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट
charges separated by small distance, separated by small distance separated by small distance is called electric dipole. नहीं, डेफिनेशन ये सब एग्जाम में नहीं आती हैं, ये तो सब तुम्हारे पढ़ने के लिए, ये तुम अभी सब भूलते जाओगे धीरे धीरे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे पीछे का भूलते जाओगे ना, तो ये बार बार रिवाइज करने के लिए प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं। ठीक है, a system of two equal and opposite charges separated by a small distance is called electric dipole. ठीक, यहाँ पे एक बना भी लेते हैं, पर बनाए ये ऊपर जो हमने बनाया यही वाला बना लो, जल्दी बना देते, माइनस क्यू प्लस क्यू, हमेशा ऐसे ही लिखना है। अच्छा, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तुम प्लस क्यू इस तरफ भी लिख सकते हो, माइनस क्यू इस तरफ भी लिख सकते हो, ठीक है, बट एक चीज ही फॉलो करो हमेशा, यहाँ माइनस क्यू लिखो, यहाँ प्लस क्यू लिखो, ताकि तुम्हारी डायरेक्शन हमेशा ऐसी या बने, है ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ठीक, डिस्टेंस कितना लेना है, 12 दोनों के बीच। ठीक, ये हो जाता है तो फिर नेक्स्ट हेडिंग लिखना है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है? द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना भाई, द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस and distance between the charges of dipole is called electric dipole moment, is called, ठीक है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, तुम लिख लेना पूरा। ठीक, काय से डिनोट करते हैं इसको, पी से। ठीक, इसको डायरेक्ट लिख लें, है ना, सपोजिशन यहाँ पे नहीं लिखते हैं कुछ, इट इज ऐसा लिख लेना, इट इज गिवन बाय, इट इज गिवन बाय पी इक्वल टू कितना होता है, क्यू इंटू 2L। ठीक है, अब यूनिट लिख लो, यूनिट क्या आएगी, तो देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम, और 2L क्या है, डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट क्या आएगी, मीटर, तो कूलम मीटर। ठीक है, इसको ऐसा मत लिखो, पूरा लिख लो, कूलम इंटू मीटर। ठीक, डायमेंशन, डायमेंशन तो ATL, AL नहीं, ATL, हाँ, P का डायमेंशन ATL, चार्ज का AT होता है और डिस्टेंस का L, तो ATL इसका हो जाएगा। ठीक, लास्ट में क्या लिखो, वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, it is a vector quantity, its direction remains from, its direction
remains from negative to positive। ठीक है, चलो जल्दी बताओ हो जाए तो फिर अपन आते हैं एक इम्पोर्टेंट डेरिवेशन पे। हो गया, चलो अभी अभी अपन ने देखो इसके पहले जो डेरिवेशन किया था उसमें हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक पॉइंट चार्ज लिया था, लिख लो अभी। हाँ, पॉइंट चार्ज हम लोगों ने एक लिया था, उस पॉइंट चार्ज के कारण हमने क्या किया था, आर डिस्टेंस पे या पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम ये इलेक्ट्रिक डायपोल लेंगे। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे अलग अलग जगह पे। ठीक, हो गया। जल्दी बताओ, क्लियर करें। Yes, sir. Yes, चल sir. ठीक ठीक ठीक, होगा होगा। देखो अब 5 मिनट्स हैं अभी, चलो ठीक। देखो ये एक जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या क्या होता है, तो एक नेगेटिव चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और कुछ डिस्टेंस कितना रहता है, 12। ठीक, अब हमें क्या बोला जाएगा कि ये जो इलेक्ट्रिक डायपोल है इसके कारण क्या करना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। ठीक है, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमसे अलग अलग जगह बोली जाएंगी निकालने के लिए। ठीक, पहली जगह हमसे बोली जाएगी कि ऑन द एक्सेस ऑफ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक है, डायपोल की एक्सिस पे क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब डायपोल की एक्सिस क्या कहलाती है, तो ये जो लाइन है जो दोनों चार्जेस को जोड़ती है, ठीक है, यही है डायपोल की एक्सिस। ठीक है, इस डायपोल की एक्सिस पे कहीं पर भी एक पॉइंट पी सपोज करो, उस पी पॉइंट पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक, तो ये जो डायपोल की एक्सिस है, ठीक है, इसके इस तरफ ले लो चाहे इस तरफ ले लो। ठीक है, तो जैसे हमने ये जो डायपोल की एक्सिस है, ठीक है, हमने क्या किया, इसी एक्सिस पे आगे जाके कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, मान लो ये वाला, ये कुछ डिस्टेंस पे हमने यहाँ पी पॉइंट सपोज किया। ठीक है, तो हम अभी कहाँ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो अभी हम डायपोल की एक्सिस पे निकाल रहे हैं। तो ये जो डेरिवेशन होगा हमारा, ये होगा पहला डेरिवेशन, इसको बोलते हैं ऑन एक्सिस पोजीशन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ऑन एक्सिस पोजीशन। हम यहाँ लिखते जा रहे हैं, देखो पहला पॉइंट हमारा क्या आएगा, ऑन एक्सिस पोजीशन। ठीक, अब इसके कई सारे नाम होते हैं, तुमको कभी भी ये सिंपल नाम से नहीं आएगा, आएगा तो ठीक है, ऐसे सीधा सीधा नहीं बोला जाएगा कि डायपोल के ऑन एक्सेस पोजीशन पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। ठीक, दूसरा नाम इसका रहता है जैसे एक्सियल पोजीशन पे निकालो। ठीक, एक्सियल पोजीशन पे निकालो, तो ये भी तुम समझ जाओगे। ठीक, तीसरा नाम जो है इसका, ठीक है, वो है एंड ऑन पोजीशन। एंड ऑन पोजीशन, अब ये जब लिखा आता है ना, तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एंड ऑन पोजीशन क्या कहलाती है, अब जिसने पढ़ लिया, जिसको बता दिया, वो समझ जाएगा। ठीक है, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा कि एंड ऑन पोजीशन ऑन एक्सेस पोजीशन को बोलते हैं, तो एग्जाम में जाके फिर बैठ जाते हैं, तो बनते हुए भी कंफ्यूज रहते हैं कि करना कौन सा डेरिवेशन। ठीक, तो जब अभी क्वेश्चन लिखेंगे तो उसमें तुम ये सब नाम वाम लिख लेना। ठीक है, फिर देखो दूसरा, दूसरा हमसे बोला जाता है ऑफ एक्सेस पोजीशन के लिए। ऑफ एक्सेस पोजीशन क्या कहलाती है, तो ये जो डायपोल की ये सेंटर, डायपोल के सेंटर से क्या करेंगे हम, एक ऐसे लाइन खींचेंगे। ठीक है, ये जो लाइन है ये है ऑफ एक्सेस पोजीशन ऑफ डायपोल। ठीक, परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से लेनी है। ठीक, इस पूरे लाइन पे, ठीक है, कहीं पर भी क्या करो, एक पी पॉइंट सपोज करो, जैसे हमने यहाँ सपोज कर लिया। ठीक, ये जो पी पॉइंट हमने लिया है, ये हमने किस पोजीशन पे लिया, तो ये पी पॉइंट हमने ऑफ एक्सिस पोजीशन पे लिया है, डायपोल की ऑफ एक्सिस पोजीशन पे हमने पी पॉइंट लिया है। ठीक, अब ये जो ऑफ एक्सिस पोजीशन है, इसको इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड हमारा डेरिवेशन जो है ये काय का रहेगा, ऑफ एक्सिस पोजीशन का रहेगा। ठीक, ऑफ एक्सिस पोजीशन को और क्या बोलते हैं, तो इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इक्वेटोरियल। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन बोलेंगे, और एक तीसरा नाम आएगा, वो खतरनाक है, इसको बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। अब हमारे साथ भी ये हुआ था 12th में,
ठीक है, अब हमको आया था इन दोनों में से कोई एक आया था। अब दोनों में नाम क्या लिखे थे, एक आया नहीं, दोनों में से कोई एक आया था। अब उसमें क्या आया था, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन, इन दोनों में से कोई एक आया था। तो हम भी कंफ्यूज हो गए थे वहां जाके कि ऑफ एक्सेस वाला करना है कि ऑन एक्सेस वाला करना है। फिर तुक्के से एक कर दिया तो सही निकल आया। ठीक है, तो ये इसलिए तुम लोग को बताया जा रहा है कि ये याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इन नामों से ज्यादा देते हैं टीचर, क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एंड ऑन पोजीशन कौन सा है, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन कौन सा है। ठीक, समझ आ गए दोनों? तो ऑफ एक्सेस पोजीशन हो गया, एक ऑन एक्सेस पोजीशन हो गया, दो डेरिवेशन ये हो गए। ठीक, अब तीसरा तीसरा होता है एनी पॉइंट। ठीक है, एनी पॉइंट का मतलब कि डायपोल के ये चारों तरफ कहीं पर भी एक पॉइंट सपोज कर लो। ठीक है, पी पॉइंट, जैसे हमने यहाँ ले लिया एक पी पॉइंट ऐसे। ठीक, ये एनी पॉइंट हो गया। इस पी पॉइंट पे क्या निकालो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो तीसरा डेरिवेशन ये है। ठीक, इसका कोई नाम नहीं है, इसमें जनरल लोकेशन ऐसे ही लिखा आता है, किसी जनरल लोकेशन पे निकालो या एनी पॉइंट पे निकालो। ठीक है, तो ये तीन डेरिवेशन है जो भी हम लोग को करना है। ठीक है, समझ आ गए तीनों? ऑन एक्सेस पोजीशन, एंड ऑन पोजीशन, ये क्या है, एक्सियल एक्सियल पोजीशन, ये पहला डेरिवेशन। दूसरा है ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। ठीक है, हम बार बार ये नाम ले रहे हैं इसलिए ताकि तुमको याद हो जाए भी। ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ऑफ एक्सेस पोजीशन। ठीक है, अभी हम बताते हैं हेडिंग। लास्ट 1 मिनट चल रहा है, जल्दी से रीजॉइन करके आओ। अभी कुछ नहीं लिखना है, जल्दी रीजॉइन करो।